इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पूरे 11 दिन हो गए हैं कि हमारे लीडर इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जेली ट्रायल के जरिए जो एक सजा सुनाई गई वो जेल में है। लेकिन हमारा ये सवाल और खदशा और तशवीश बढ़ती जा रही है कि आखिर अदालत के उस ऑर्डर के अंदर जब अडियाला जेल भेजा जाना था तो अदालत के ऑर्डर के नफी उनको अडियाला के बजाय अटक जेल किसके हुक्म पर भेजा गया। दूसरा सवाल हमारा यह है कि आखिर इमरान खान साहब को अपने वकीलों के साथ मिलने के लिए मुश्किलात पैदा क्यों की जा रही है और मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही, जो कि जरूरी है केस कानूनी तौर पर लड़ने के लिए वकला के साथ एक उनका इंटरेक्शन। तीसरा सवाल हमारा यह है कि अब तक इमरान खान साहब को वो सहूलियात क्यों नहीं दी गई जो बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म, बहैसियत एक पाकिस्तान के शहरी जो आइन और कानून के मुताबिक उनका हक है, वो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी तरह अभी तक उनको खाना घर से ना मिलना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसके अलावा जिस सेल में उनको रखा गया है उसमें जो बुनियादी सहूलियात जो उनका हक है उनको नहीं दी जा रही और डॉक्टर तक को नहीं मिलने दिया जा रहा। इन सब चीज़ों पर हमारी तशवीश है, हमारे खदशात हैं और हम ये वादे कर रहे हैं कि हम अपना कानूनी हक रखते हैं कि जो भी लोग जिम्मेदार पाए गए ये सब करने के लिए इंतजामिया के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जितने भी लोग हैं हम उन सब को कानून के दायरे में भी लाएंगे और हम सब उनसे इस चीज़ का हम सब उनसे हिसाब भी लेंगे। तो वो हिसाब के लिए तैयार रहें। गैर कानूनी इक़दाम करके इस तरह की विक्टिमाइजेशन करके ऐसा काम करके वो न तो इमरान खान साहब इस तरह उन्होंने बोला है उनके हौसले पस्त कर सकते हैं। उन्होंने वादे कहा है कि मुझे जिन हालात में भी रखें मैं कभी भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये हक बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और हम ये आवाज़ उठाएंगे और हम इसके खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इसका हम हिसाब लेंगे।